नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण की कुछ विधि सीखेंगे। आईयूपीएसी नामकरण के लिए हमारे पास सबसे पहले एक चीज होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण के टाइम पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला हमारे पास ये रहता है कि एक किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण की एक तरीका होता है कॉमन नेम, यानी कि साधारण नाम, और दूसरी हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसका नाम है आईयूपीएसी। सबसे पहले हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स यानी कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से बने होते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे तो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नामकरण के पहले कार्बनिक यौगिक का एक कॉमन नाम था जिन्हें हम ट्राइबल नेम या कॉमन नेम भी कहते हैं। कॉमन नेम का ओरिजिन कैसे हुआ? कॉमन नेम का जो ओरिजिन है वो कॉमन नेम का ओरिजिन होता है इनके ओरिजिन के ऊपर, इनके स्रोत के ऊपर, यानी कि ये आए कहां से? वेजिटेबल से आए, है ना, एनिमल्स से आए, ये कहां से ओरिजिन है हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, छोटा सा एग्जांपल लाइक जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूरिया की। एक आपने एक यौगिक का नाम सुना होगा, यूरिया। यूरिया का नाम कॉमन नेम कहां से आया? तो यूरिया जो है ह्यूमन या मैमल्स की यूरिन से बनता है, ठीक है। तो इसीलिए यूरिन के कारण उसको क्या नाम दिया गया? यूरिया। वैसे ही एक आपने नाम सुना होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो नाम आया है, तो फॉर्मिक एसिड जो नाम आया है आप देखिए, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड नाम रेड आंट का नाम है। रेड आंट का एक ग्रीक भाषा में जो नाम है वो है फॉर्मिक का एंट, और रेड आंट का जो जूलॉजिकल नेम है उस नाम के कारण इस फॉर्मिक एसिड को नाम दिया गया। ये इसका कॉमन नेम है, ट्राइबल नेम है। ऐसे कई सारे हमारे पास कॉमन नेम है, लेकिन इन सब कॉमन नेम की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, क्योंकि कई बार कॉमन नेम परफेक्ट नहीं भी होते हैं और कॉमन नेम में बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो हम क्या करें, एक इंटरनेशनल सिस्टम ने एक सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया गया आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है, यहां देखिए आप लोग, आईयूपीएसी का पूरा नाम इंटरनेशनल। आईयूपीएसी एक संस्था है जो नोमेनक्लेचर को मैनेज करती है, नोमेनक्लेचर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आईयूपीएसी सारे रूल्स बनाती है। किसी भी कार्बनिक यौगिक या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण आईयूपीएसी के बेसिस पे है। जब भी हम किसी का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो आईयूपीएसी नामकरण करने के पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि रियल में कार्बनिक यौगिक होते क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है वह कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं और हाइड्रोकार्बन से ही जो बनते हैं, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? अब एक और टर्मिनोलॉजी आपके सामने आई कि व्हाट यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन, देखो नाम समझ में आ रहा है, देखो कितना बढ़िया नाम में क्लियर लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में हमारे पास दो चीज रहेगी। सबसे पहले तो नंबर 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जैसा आप देख रहे हैं यहां पे। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः मेनली दो टाइप के होते हैं, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक के अंदर हमने डिवीजन किया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो इसको आप नोट कर लीजिए। पहले सबसे पहले IUPAC का पूरा नाम और उसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो परिभाषा लिखा दूं, वह यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के निश्चित रेशो से बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोज कंपाउंड व्हिच आर मेड अप बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में सबसे पहले हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो हेडिंग डाल, आप इसको जरा नोट करिए फटाफट। IUPAC नोमेनक्लेचर, और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। एक सबसे पहले तो आपको 3 एलिमेंट के बारे में बात करनी है, जिसमें कि हम 3 एलिमेंट्स अलग अलग लिखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट नंबर 1, पहला एलिमेंट है कार्बन। सबसे पहला एलिमेंट नंबर 1 कार्बन। आप देख रहे हैं कि कार्बन का नंबर कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जो है वो 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और KLMN सिस्टम के हिसाब से कार्बन के एटॉमिक नंबर को हमने KLMN सिस्टम के हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कार्बन का नंबर होता है 2 और 4, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहर वाले सेल में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है? कम से कम 4। अब ये कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? अगर कार्बन के पास सामने की अगर मान लो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है तो कार्बन उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन की जो वैलेंसी है, इस वैलेंसी को हम बोलते हैं सबसे पहले टेट्रा वैलेंसी। देन कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट, और इसीलिए कार्बन को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट को हिंदी में बोलते हैं हम चतुस्संयोजी, यानी कार्बन अपने आसपास हर हाल में कम से कम 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ऐसे ही हाइड्रोजन,
जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है एटॉमिक नंबर, और उसका नंबर 1 ही होता है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को बोलते हैं मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब होता है एक संयोजी। कार्बन, हाइड्रोजन, इसके बाद एक और एलिमेंट आता है जिसका नाम है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, और कैलेमन सिस्टम के हिसाब से हम इसका नंबर करते हैं 2 और 6। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में, ऑक्सीजन के सबसे बाहर वाले कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? कम से कम इस ऑक्सीजन को चाहिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन। और यही कारण है कि ऑक्सीजन हर हाल में 2 इलेक्ट्रॉन किसी से रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी बाइवैलेंट। यानी ऑक्सीजन हर हाल में अपने आसपास या तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा या फिर अपने आसपास सिंगल बॉन्ड से दोनों साइड कम से कम 2 बॉन्ड चाहिए ऑक्सीजन के, जैसा आप देख रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हमारे पास इकोसिस्टम आता है, कॉमन और आईयूपीएसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं, वो आप नंबर जरूर याद रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम चाहिए, या 3 हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि ये चीज तो होना चाहिए। सबसे पहले जब भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट होता है नंबर 1 वर्ड रूट। सबसे पहला पॉइंट होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है पेरेंट चेन का नंबर ऑफ कार्बन्स जो एक साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहली चीज वर्ड रूट। अगर आप वर्ड रूट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास इकोसिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, यानी कि किसी भी वर्ड रूट के बाद में उसके मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें सफिक्स लगाना है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास एक और आएगा जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो नंबर 1 वर्ड रूट, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट, पहली वर्ड रूट, दूसरा सफिक्स और तीसरा प्रीफिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड रूट के बारे में। तो वर्ड रूट का मतलब क्या? वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है उन्हीं का एक नंबर। जैसे एग्जाम्पल पे नंबर ऑफ कार्बन, और उसके दूसरी तरफ हम बात करेंगे वर्ड रूट। जैसे अगर मान लो सिंगल कार्बन है, एक ही कार्बन है, ओनली 1 कार्बन, दैट इज कॉल्ड मिथ। सबसे पहले कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मिथ। आप लोगों को गिनती आती होगी, बहुत सारी टेबल्स आती है। एक टेबल में आप लोगों को आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेबल कैसी? जैसे कार्बन का नंबर 1 है, एक कार्बन है, सिंगल कार्बन, तो सिंगल कार्बन के लिए हमारे पास वर्ड रूट रहेगा मिथ। ठीक है। दूसरा, अगर कार्बन का नंबर 2 हो, 2 कार्बन हो, तो हमारे पास वर्ड रूट का नाम रहेगा ETH। अगर कार्बन 3 हो तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोप। अगर कार्बन 4 हो तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ब्यूट। अगर कार्बन 5 हो तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेंट। इसी टाइप से इनके नंबर्स बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और अगर 5 कार्बन है तो पेंट। हम इसके आगे भी लिख सकते हैं। जैसे इतना नोट कर लीजिए आप बेटा, पहले नोट कर लिया आपने इसको। चलिए हम इसके आगे का थोड़ा बताते हैं। देखिए
इसके थोड़ा हम और कुछ नंबर्स में आपको बताता हूं। जैसे मान लो अगर फिर से वही, अगर कार्बन का नंबर 6 हो, 6 नंबर अगर कार्बन का हो तो 6 नंबर के लिए हम बात करेंगे हेक्स। अगर नंबर 7 है तो उसके लिए हेप्ट। अगर कार्बन का नंबर 8 है तो ऑक्ट। अगर कार्बन टोटल 9 है तो नॉन। और अगर कार्बन 10 है तो डेक। अगर कार्बन की संख्या इससे भी ज्यादा हो जाए, अगर कार्बन की संख्या और बढ़ती जाए तो हम क्या करेंगे, इसके नंबर हम और बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर मान कार्बन का नंबर 11 हो, अगर कार्बन का नंबर 11 है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे अनडेक। और अगर कार्बन का नंबर 12 है, अगर कार्बन का नंबर 12 है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डोडेक। ओके बच्चों, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वर्ड रूट पढ़ने के लिए हमारे पास यह समझ में आना चाहिए किस कार्बन को हम कितने नंबर देते हैं। ठीक है, जैसे एक कार्बन है सिंगल कार्बन, तो सिंगल कार्बन के लिए हम यूज करेंगे वर्ड मिथ। अब आपको हमेशा जब भी आप कहीं भी एक कार्बन देखें, चाहे वो फंक्शन ग्रुप के साथ कार्बन लगा हो, चाहे वो कार्बन अकेला हो, चाहे वो कार्बन किसी और के साथ जुड़ा हुआ हो, दूसरे किसी फंक्शन ग्रुप के साथ, अगर एक कार्बन है तो उसके लिए वर्ड क्या रहेगा, मिथ। अगर कार्बन 2 है तो उसके लिए वर्ड क्या रहेगा, इथ। अगर कार्बन 3 है, 3 कार्बन है तो वर्ड प्रो, देन ब्यूट, पेंट। 6 कार्बन के लिए हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये कम से कम आपको 10 कार्बन तक वर्ड रूट याद होना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो, जैसे एग्जांपल 2 पे मैंने आपको बताया, अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 11 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनडेक। अगर नंबर ऑफ कार्बन 12 है तो हम उसको बोलेंगे डोडेक। और भी आगे बढ़ा सकते हैं आप इसको, लेकिन कम से कम इतना जरूर याद रहे। देख रहे हैं आप लोग सारे बच्चे, है ना? इसको पूरा नोट कर लीजिए आप लोग। कई बार नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। आपको आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले इन सब के बारे में याद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मेन है, ये सबसे ज्यादा खास है, इन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं। जिसके बाद अगला नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा। इसके बाद वर्ड रूट के बाद हम बात करेंगे सफिक्स की। तो हमारे पास और सेकंड नंबर का सेक्शन आएगा, सेकंड नंबर, जिसका नाम है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, यानी कि जो वर्ड रूट के बाद जोड़ा जाए, जिसके कारण हमें फंक्शन ग्रुप के बारे में पता सके। अब एक और वर्ड यहां पे आया, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है जो किसी भी कार्बन का या किसी भी कार्बनिक श्रृंखला का भौतिक और रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल नेचर को चेंज कर दे, दैट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल तौर पे अगर कोई कार्बन चेन है उसके साथ OH लगा हो, या कोई कार्बन चेन है उसके साथ अगर मान लो CHO लगा हो, तो उसके कारण उसका नेचर पूरा चेंज हो जाएगा। यानी अगर OH लगा है तो वो अल्कोहल की तरह बिहेव करेगी, और अगर कहीं CHO लगा हुआ है तो वो अल्डिहाइड की तरह बिहेव करेगी। अगला, तो हम सफिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सफिक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सबसे पहला, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का क्या मतलब होता है? प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड। अगर कहीं मल्टीपल बॉन्ड जोड़ा हो, मल्टीपल बॉन्ड मतलब बहुत सारे बंध, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कार्बन की चेन में कई बार लगा हो, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की चेन में कई बार लगा हो, तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और प्राइमरी सफिक्स के लिए हम
सबसे पहले एक चीज देखेंगे, वो ध्यान से देखिए। नंबर 1, सबसे पहला, जैसे कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी हम तब यूज करेंगे, इसके लिए हमारे पास प्राइमरी सफिक्स होगा ANE। जहां पे सी सिंगल बॉन्ड सी हो, जहां कर भी, अगर मान लो कार्बन की पूरी चेन है, एक कार्बन का पूरा लंबा सा वर्ड रूट जो है, आपने पेरेंट चेन जिसके बारे में बात की है, जिसको हम मुख्य चेन बोल रहे हैं, उस कार्बन की चेन में, पेरेंट चेन में अगर कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड ही लगे हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एल्केन। उसके लिए हमारे पास नाम हो जाएगा एल्केन। और एल्केन के लिए इसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा, वो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? इन। ये प्राइमरी सफिक्स है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर कहीं भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए, अगर एक भी डबल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एल्कीन। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एल्कीन। और एल्कीन के लिए जो आईयूपी सफिक्स होगा वो क्या होगा? ENE, इन। बराबर। तीसरा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, हम इसको बोलेंगे एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन। और इसके लिए हमारे पास सफिक्स होता है YNE। ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो हम सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज करेंगे एल्केन। और एल्केन का जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो क्या होगा? ANE, N। अगर हम बात करेंगे सी डबल बॉन्ड सी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन हम इसे एल्कीन बोलेंगे। और एल्कीन का मतलब होता है ENE। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो हम उसे बोलेंगे अल्काइन। और अल्काइन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे YNE, आइन। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे इस चीज को जरूर भूल जाते हैं। कई बार क्या होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी, एल्केन तो याद रहता है, लेकिन डबल बॉन्ड के लिए वो इन लगाना भूल जाते हैं। इन जरूर आएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन 100% आएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो उसके लिए क्या आएगा? एल्काइन, YNE, अल्काइन जरूर आएगा 100%। आप इसको बच्चा अच्छे से नोट कर लीजिए। कितना क्लियर है सारे बच्चों को? इसके बाद आगे, ये क्या प्राइमरी सफिक्स आप सबको समझ में आया? प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स मतलब प्रत्यय जो कार्बन वर्ड रूट के बाद में हमें जोड़ना है। जैसे वर्ड रूट 5 कार्बन है ना? और 5 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? पेंट। 5 के लिए हमने वर्ड यूज किया पेंट। अगर उन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके आखिर में लिखेंगे ANE। अगर उनके बीच में कहीं भी अगर एक जगह शुरुआत में स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड आ जाए तो हम वर्ड यूज करेंगे ENE। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेंट, YNE। हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक छोटा सा ऑप्शन था हमारे पास। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, हम इसको बोलते हैं, देखो कितना कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन्स 2 कार्बन की ये पेरेंट चेन है, इसलिए इसका जो वर्ड रूट है वो क्या हो जाएगा? इथ। और दोनों के बीच में बॉन्ड है सिंगल, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? इथ। और आखिरी में सफिक्स आ जाएगा ANE, यानी इसका पूरा नाम क्या हुआ? इथेन। अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो आप देख रहे हैं फिर से वही चीज है। नंबर ऑफ कार्बन कितने? नंबर ऑफ कार्बन 2। पेरेंट चेन का नंबर 2 है, और पेरेंट चेन का नंबर अगर 2 है तो हम उसके लिए वर्ड रूट
क्या यूज करेंगे, अभी मैंने बताया आपको, इथ। और आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हमें इसका जो प्राइमरी सफिक्स जो यूज करते हैं हम, इसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ENE, इन। इसका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन, और इसलिए इसका जो नाम है वो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इथ, दो कार्बन के लिए वर्ड हमने यूज किया है इथ, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए आखिरी में आ जाएगा ENE, यानी इसका मतलब पूरा नाम क्या हो गया, इथीन। तीसरा एक और ट्रिपल बॉन्ड का मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। जैसे अगर मान लो थर्ड एग्जांपल आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मान लो ये एक एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अब आप देख रहे हैं यहां पे कि कार्बन और कार्बन के बीच में आपके पास यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि अल्काइन का एग्जांपल है, लेकिन दो कार्बन का अल्काइन है, दो कार्बन का अल्काइन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इथ। और इसके आउटर देखो आप यहां ध्यान से कि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, यन, YNE, आइन, इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा इथाइन, ETHYNE, और ये पूरा नाम हो जाएगा इथाइन। अब आप देख रहे हैं कि आपने वहां से स्टार्ट किया सफिक्स से, और सफिक्स में मैं आपको अभी केवल प्राइमरी सफिक्स पढ़ा रहा हूं, केवल आप प्राइमरी सफिक्स पढ़ रहे हैं, और प्राइमरी सफिक्स में आपने देखा कि प्राइमरी सफिक्स का मतलब मल्टीपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड भी हम इसको इंक्लूड करते हैं। जैसे एग्जांपल दो पे C सिंगल बॉन्ड C, उसको हम एल्केन बोलते हैं, एल्केन के लिए हम प्राइमरी सफिक्स जो लगाते हैं वो होता है ANE। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हम एल्कीन बोलेंगे, इसका मतलब ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड हम यूज करते हैं आइन। और उसी के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखे दिए यहाँ पे, तीन एग्जांपल के साथ, इथेन, इथीन और इथाइन, तीन एग्जांपल्स आपके साथ है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। देखिए प्राइमरी सफिक्स के बाद हम हमारे पास दूसरा वर्ड होता है सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स है ना, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स से हम इस कार्बन की चेन में, इस पेरेंट चेन के साथ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, और उसमें भी मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ रहेगा उसका हमारे पास इससे आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका हमें इससे पता लगता है। जैसे कि अगर मान लो अलग अलग टाइप के सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सबसे पहला नंबर 1, सबसे पहला कॉलम जिसके बारे में आपसे बात करूंगा, जैसे कि अगर कहीं मान लो OH लगा हुआ है, एक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है OH, तो यहां पे OH का क्या मतलब होता है, OH का नाम है, आपको नाम भी इसका याद रहे, और नाम के साथ साथ आपको इसका सफिक्स, लेकिन कैसा सफिक्स, यस सेकेंडरी सफिक्स, वो भी आपको याद रहे। जैसे हम बात कर रहे हैं OH की, OH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है अल्कोहल। OH का नाम है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है ऑल। देखो नाम से समझ में आ रहा है, अल्कोहल, ऑल, नाम में, उसके नाम में ही लिखा हुआ है अल्कोहल, ऑल। दूसरा सेकेंड हमारे पास अल्कोहल के बाद एक और सफिक्स मैं आपको यहां लिखा रहा हूं, जिसका नाम है CHO, CHO।
CHO जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड। CHO का मतलब क्या होता है? CHO का नाम है एल्डिहाइड। और देखो नाम से समझ में आ रहा है एल्डिहाइड, यानी इसके नाम में ही छुपा है इसका फिर से सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा इसका? AL। बहुत ध्यान सुनिएगा, क्यों? क्योंकि इन सफिक्स का जो पहला लेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण वर्ड रूट में एक खास चेंज आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप इस चीज का ध्यान रखें कि कैसे कुछ भी चेंज आने के कारण उसका नाम क्या है। अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर कोई OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो OH फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करेंगे? अल्कोहल। OH के लिए हमारे पास ऑप्शन है अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जैसे OH है अल्कोहल ऑल, अगर CHO है इसका मतलब एल्डिहाइड और इसके लिए नाम रहेगा अल। अगर COOH लगा रहे तो COOH का क्या मतलब होता है? COOH का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स जो है उसका नाम है OIC, ओइक एसिड। इसका नाम रहेगा ओइक एसिड। और भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके बारे में सेकेंडरी सफिक्स में आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल दो पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O लगा है केवल, C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब यह हुआ इसका नाम है कीटोन। क्या नाम है इसका? कीटोन। फिर से इसके नाम में छुपा हुआ है, नाम में ही इसके फिर से इसका आईयूपी सेकेंडरी सफिक्स लिखा हुआ है कीटोन, ONE। इसलिए इसके नाम के आखिरी में सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ऑन, ONE, ऑन। अगर मान लो इसके अलावा और भी कई सारे अलग अलग टाइप के सफिक्स है, अल्डिहाइड है, कीटोन है ना, स्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन के साथ साथ और भी कई सारे डिविजन है, यानी कि इनके नाम के बारे में मैंने आपको जो बताया वो ध्यान रखें। जैसे एग्जाम्पल पर अगर मान लो कहीं साइनाइड लगा हो, CN, CN का मतलब क्या होता है? साइनाइड। CN का मतलब होता है साइनाइड। और साइनाइड के लिए हमारे पास सफिक्स होता है नाइट्राइल। साइनाइड के लिए हमारे पास सफिक्स है नाइट्राइल। सेकेंडरी सफिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सेकेंडरी सफिक्स को देख करके आप ये पहचान जाएंगे कि इस कार्बन चेन के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे एग्जाम्पल पे अगर मान लो किसी भी आईयूपी से नाम के आखिरी में ऑल लगा हुआ है, अगर नाम के आखिरी में ऑल लगा हुआ है तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है 100% वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल है। अगर नाम के आखिरी में अगर अल आ रहा है, सफिक्स अगर एल आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि हम 100% श्योर हो गया कि जो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इस पेरेंट चेन में वो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। अगर मान लो नाम के आखिरी में आपके पास आता है ओइक एसिड, लास्ट में ओइक एसिड आया और आप केवल नाम देख के ही, केवल ओइक एसिड देखते बराबर तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा और आप समझ जाओगे सर इसमें 100% जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंडरी सफिक्स को देख के ही आपने देखा ONE, किसी के नाम के आखिरी में ऑन आया, ऑन देखते ही बराबर आप पहचान जाओगे कि सर इसमें तो 100% कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है। यानी कि आप इसको देखते ही बराबर, सेकेंडरी सफिक्स को देखते ही बराबर आप ये समझ जाओगे कि जो कार्बन की जो मेन चेन है, पेरेंट चेन है, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। जैसे मान लो भाई मैंने अभी बताया, अगर मान लो कहीं लास्ट में नाइट्राइल लगा हुआ हो तो नाइट्राइल के लिए आप पहचान जाओगे सर इसमें 100% जो है वो साइनाइड लगा हुआ है। समझ रहे क्या? और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन आप अभी ये स्टार्टिंग वाले एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। अगर OH लगा हुआ हो तो अल्कोहल, अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल। अगर अल्डिहाइड है CHO तो अल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स अल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होगा ओइक एसिड। अगर कीटोन है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होगा ओन। और अगर साइनाइड है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा?
नाइट्राइल, ये आपके सामने दिया हुआ है, नोट कर लिया। इसके बाद अब हम जाते हैं प्रीफिक्स की तरफ। प्रीफिक्स का क्या मतलब? प्रीफिक्स को हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। इसका मतलब यह हुआ कि प्रीफिक्स मतलब पी नाम समझ में आ रहा है, प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब सेकंड मतलब बाद में। यानी कि हमारे पास एक फार्मूला आ गया, यूनिवर्सल फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं क्या? अगर मान लो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है अगर वर्ड रूट हमने पहचान ली कार्बन की, वर्ड रूट को पहचानने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि वर्ड रूट को पहचानते बराबर हमारे पास कि किसी भी कार्बन के साथ कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या उसमें प्रीफिक्स है, क्या उसमें सफिक्स है, कौन सा प्राइमरी सफिक्स है, कौन सा सेकेंडरी सफिक्स है, कौन सा, अच्छा प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स प्रीफिक्स का मतलब क्या? प्रीफिक्स का मतलब देखो, प्रीफिक्स, सफिक्स अलग, सफिक्स मतलब बाद में, सेकेंडरी, प्रीफिक्स पी मतलब पहले, तो ये वर्ड रूट के पहले लगेगा। इसको हिंदी में हम बोलते हैं उपसर्ग। सबसे पहले हम प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा, जो सफिक्स होते हैं, सफिक्स के कितने टाइप पढ़ाए मैंने आपको? 2 टाइप। सफिक्स के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। वैसे के वैसे ही प्रीफिक्स भी 2 टाइप का होता है। सबसे पहला प्रीफिक्स होता है नंबर 1, वही सेम जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी प्रीफिक्स, यानी कि जो वर्ड रूट के जस्ट पास में लगे, बराबर। इसे क्यों प्राइमरी मतलब क्या? जहां वर्ड लगा उसके जस्ट आगे, वर्ड रूट से लगा हुआ। और एक होता है सेकेंडरी। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की। प्राइमरी प्रीफिक्स आईयूपीएससी में बहुत ही कम आता है, कम यूज में आता है, अगर केवल एक कंडीशन में। किस कंडीशन में? जब अगर मान लो कार्बन की चेन साइकिल के फॉर्म में हो। साइकिल के फॉर्म में मतलब क्या? रिंग के फॉर्म में हो। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मान लो ये कार्बन है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा आप इजी भाषा में अगर समझना चाहेंगे तो CH2 CH2 और CH2। इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? ये भी 3 कार्बन है, और अगर इनको हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 और CH3, ये भी 3 कार्बन है। तो दोनों 3 कार्बन में अंतर क्या है? आप एक छोटा सा अंदर देख रहे हैं कि एक जो ये 3 कार्बन लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है, लेकिन ये जो 3 कार्बन लिखे हुए हैं, ये 3 कार्बन किसके फॉर्म में है? साइकिल के फॉर्म में, चक्र के फॉर्म में। और साइकिल के फॉर्म में होने के कारण समझ में आना चाहिए ना कि है क्या। इसीलिए आपको नाम के पहले प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में आपको वर्ड क्या लगाना पड़ेगा? साइक्लो। आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा साइक्लो। बाकी वही सेम, जैसे कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए हमारे पास वर्ड रूट क्या है? प्रोप। 3 के लिए वर्ड रूट क्या है? प्रोप। और प्रोप के लिए हम क्या लिखेंगे आखिरी में? सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE, मतलब इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। यहां पे इसमें कितने कार्बन है? इसमें भी 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या आएगा? प्रोप। यहां पे भी प्रोप वर्ड आया। और दूसरा, इन सबके बीच में भी बॉन्ड कैसे है? सिंगल बॉन्ड। ये आपने अभी बताया, सिंगल बॉन्ड के हिसाब से क्या होता है? एन। तो यानी यहां भी इसके नाम के आखिरी में क्या आएगा? ANE। यानी नहीं, दोनों को देखने पे तो एक जैसा, फिर अंतर क्या? अंतर ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, इसलिए इसको प्रोपेन कहा गया, लेकिन इसके साइकिल के फॉर्म में है, इसलिए इसके नाम के आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो। इसके नाम के आगे आपको साइक्लो लिखना पड़ेगा, तभी तो हम दोनों डिफरेंस कर पाएंगे ना। अदरवाइज डिफरेंस कैसे होगा? समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि एक के आगे आपने साइक्लो लिखा, साइक्लोप्रोपेन, और दूसरा आपके पास नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स केवल एक ही कंडीशन में लगेगा, जब
कार्बन की जो चेन है, पेरेंट चेन है, वर्ड रूट जो रहेगा आपका वो एक साइकिल के फॉर्म में हो, एक रिंग के फॉर्म में। केवल उसी टाइम पे प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए, दो एग्जांपल्स हैं साइक्लो के जो मैंने आपको दिए। बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं